अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद शिराज और ई फ्राम शिराज लिंग्विस्टिक सॉल्यूशंस। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने पीटीई कोर के एआई स्कोरिंग और फीचर्स के हवाले से डिटेल डिस्कशन की थी, आज का हमारा टॉपिक पीटीई टेस्ट स्ट्रक्चर और इसके कंप्लीट फॉर्मेट के हवाले से है। पीटीई ऑफिशियल रिसोर्स मटेरियल इज़ यूज्ड इन दिस वीडियो फॉर अपडेट इन्फॉर्मेशन एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीटीई कोर टेस्ट फॉर्मेट। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर लर्निंग इन्फो। जैसा कि आप जानते हैं, फर्स्ट पार्ट स्पीकिंग एंड राइटिंग के रिलेटेड है, जिसमें 50 मिनट्स अलाउड होते हैं और इसमें टोटल 8 क्वेश्चन टाइप्स इंक्लूडेड हैं। इन क्वेश्चन टाइप्स को समझने के लिए हम डिटेल डिस्कशन करते हैं, जिनमें कुछ टिप्स और बेस्ट स्ट्रेटजीज भी शामिल होंगी कि आप कैसे ईच क्वेश्चन का आंसर बेटर वे में दे सकते हैं। प्लीज रिमेंबर दैट यू कैन ऑल्सो सी दिस इन्फॉर्मेशन ऑन ऑफिशियल पीटीई वेबसाइट। लेट्स मूव ऑन टू पीटीई स्पीकिंग एंड राइटिंग सेक्शन। Let's start with 8 question types. As you can see a list on left side. First one is personal introduction, second one is read aloud, third one is repeat sentence, fourth one is describe image, on fifth which is respond to a situation, and sixth one is answer question type which is short, and seventh is summarize written text, and eighth and last option is write email. As you can see on your screen, we will discuss personal introduction first. जैसा कि पीटीई एकेडमिक में भी आपको बताया था कि पर्सनल इंट्रोडक्शन के कोई मार्क्स नहीं होते, लेकिन आपको इसके रेलिवेंट एक क्वेश्चन या प्रॉम्प्ट अपीयर होता है स्क्रीन पे, जिसकी लेंथ 25 सेकंड्स होती है। आपने 30 सेकंड्स में अपना रिस्पॉन्स रिकॉर्ड करवाना होता है। काइंडली याद रखें, आप अपना रिस्पॉन्स सिर्फ एक बार रिकॉर्ड करवा सकते हैं। नेक्स्ट वन इज रीड अलाउड टेक्स्ट, यानी आपने जो टेक्स्ट आपको स्क्रीन पे नजर आएगा उसे आप रीड अलाउड करना है, यानी कि ज्यादा ऊंची आवाज में पढ़ना है। अब जो इसकी लेंथ होगी वो 60 वर्ड्स तक होगी। इसमें आपका स्पीकिंग और रीडिंग स्किल्स को असेस किया जा रहा होगा। टाइम टू आंसर वो डिपेंड करता है टेक्स्ट की लेंथ पे, और ये आपको मेंशन कर दिया जाएगा कि इतने सेकंड में आपने उसका आंसर करना है। इस क्वेश्चन टाइप को कैसे आपने प्रिपेयर करके इसका आंसर करना है, उसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको हम देख सकते हैं। जैसा कि हेडिंग आप देखें, हाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन। रिकॉर्डिंग स्टेटस आपके पास जब डिस्प्ले होगा उसमें आपके पास 30 to 40 सेकंड्स होंगे रीड करने के लिए और अपना आंसर प्रिपेयर करने के लिए। आप एक बीप की आवाज या शॉर्ट टोन सुनेंगे, उसके बाद आपने फौरी तौर पे स्पीकिंग स्टार्ट कर देनी है। काइंडली टोन से पहले कभी भी स्पीकिंग स्टार्ट मत करें, अदरवाइज आपकी स्पीकिंग रिकॉर्ड नहीं होगी, यानी आपकी आवाज रिकॉर्ड नहीं होगी। और इसके लिए कुछ टिप्स हैं, वो भी आप देख लें कि आपकी स्पीकिंग क्लियर होनी चाहिए, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी। आपका प्रोग्रेस बार एंड तक पहुंचे उससे पहले अपनी स्पीकिंग कंप्लीट कर लें। यानी जब आप रिकॉर्ड कर रहे होंगे तो वहां पे रिकॉर्डिंग शो हो रहा होगा स्क्रीन पे, और जैसे ही वो कंप्लीटेड पे आएगा, यानी उससे पहले आपने उसको कंप्लीट करना है। ये याद रखें, आप अपना रिस्पॉन्स एक बार ही सबमिट करवा सकते हैं। 3 सेकंड रूल ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसके अकॉर्डिंग आप अगर 3 सेकंड के लिए खामोश रहे तो रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगी, यानी कि सिस्टम ये समझेगा कि आपने अपना आंसर रिकॉर्ड करवा दिया है। इसके लिए कुछ टेस्ट टिप्स आपको नजर आ रही होंगी। फर्स्ट वन अगर हम देखें, उसमें पंक्चुएशन का यूज बताया गया है कि आपने 30 to 40 सेकंड्स ऐसे यूटिलाइज करने हैं टेक्स्ट को रीड करने के बाद कि उसमें आपकी पंक्चुएशन यूज का इजीली और क्लियरली यूज आपको आ जाए। इसमें एग्जांपल के तौर पे आप नीचे देख सकते हैं कि एक पैराग्राफ दिया गया है जहां पे पंक्चुएशन का मतलब यही है कि जहां पे कोमा या फुल स्टॉप हो वहां पे आपने थोड़ी सी ब्रेक लेनी है, लेकिन मोर देन 3 सेकंड्स ना हो, अदरवाइज आपका आंसर कंप्लीट सवर होगा और आपकी रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगी। सेकंड टिप में आपने वर्ड्स पे स्ट्रेस देनी है जिन पे अप्स एंड डाउन एरोज बताई गई हैं। इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। टेक्स्ट अगर देखें वहां पे एरोज के निशान बने हुए हैं, तो काइंडली ये इंडिकेशन है आप इन पे जोर दें। रीड अलाउड अ क्वेश्चन टाइप में, क्वेश्चन में आपकी स्कोरिंग कैसे होती है, इस क्वेश्चन टाइप में 3 क्राइटेरियाज हैं जिनकी बेस पे आपकी स्कोरिंग होती है। नंबर 1 कंटेंट, नंबर 2 इज ओरल फ्लुएंसी एंड प्रोनाउंसिएशन। यानी कंटेंट का मतलब ये है कि आपने कितने वर्ड्स जो बताए गए टेक्स्ट में से पढ़े हैं, यानी अपनी स्पीकिंग के दौरान लाउडली। अगर तो आपने कंप्लीट पढ़े हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप उसमें अपनी तरफ से कोई वर्ड रिप्लेसमेंट ऐड कर दें या आप वर्ड्स
फ्रेजेस को स्लाइटली ओमिट कर दें, डेफिनेटली इसका नेगेटिव इफेक्ट तो होगा। सेकंड वन इज ओरल फ्लुएंसी, यानी कि आपकी फ्लुएंसी को इसमें जज किया जाएगा कि आप कितना स्मूथली और रिदम के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। या आपकी प्रोनाउंसिएशन ऐसी होनी चाहिए कोई भी रेगुलर इंग्लिश स्पीकर अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके। इसमें ये भी नहीं है कि आप बिल्कुल नेटिव स्पीकर्स की तरह कम्युनिकेट करें, लेकिन इसकी प्रैक्टिस जरूरी है। लेट्स मूव ऑन टू थर्ड वन विच इज रिपीट सेंटेंस। टास्क टाइप की अगर हम बात करें तो इसमें आपको एक रिकॉर्डिंग सुनाई जाएगी जो एक सेंटेंस पे मुश्तमिल है, आपने उसे रिपीट करना है। इसकी प्रॉम्प्ट लेंथ 3 to 9 सेकेंड्स की होगी और लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल असेस होंगे। इसका जो टाइम है आपने आंसर करने का वो है 40 सेकेंड्स। इसका आंसर आपने कैसे करना है अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि आपने सिंपल ये तो देख लिया कि जो आपने सुना आपने उसे रिपीट करना है यानी बोलना है। इसमें नेक्स्ट जो पॉइंट है अगर हम उसको देखें, आपकी रिकॉर्डिंग जो है वो फौरी तौर पे स्टार्ट हो जाएगी जैसे ही आपकी ऑडियो रिकॉर्डिंग जो यानी सेंटेंस की आप सुन रहे होंगे उसके बाद कोई शॉर्ट टोन नहीं होगी या कोई बीप साउंड नहीं होगा, तो आपने फौरी तौर पे जो सुना है वो बोलना शुरू कर देना है यानी अपनी स्पीकिंग स्टार्ट कर देनी है। इसमें 3 से 4 पॉइंट आप देख लें। प्लीज स्पीक क्लियरली, इसमें भी कोई जल्दबाजी नहीं करनी। प्रोग्रेस बार को रिकॉर्डिंग से कंप्लीट तक चेंज होने से पहले अपनी रिकॉर्डिंग या स्पीकिंग कंप्लीट करवा लें। जो आप सेंटेंस सुन रहे हैं उसे गौर से सुने क्योंकि वो एक दफा ही प्ले होगी। आपके आंसर करने का टाइम भी एक बार ही है यानी आप उसे एक बार ही रिकॉर्ड करवा सकते हैं। टेस्ट टिप्स की अगर हम बात करें तो इसमें फर्स्ट वन आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है। लिसन टू द फ्रेजिंग ऑफ द सेंटेंस एज इट इज रीड अलाउड। अगेन आप सेंटेंस की फ्रेजिंग को गौर से सुने यानी जो आपको कहा जा रहा है आपका स्कोर इसके अकॉर्डिंग ही होगा कि आपने कितना एक्यूरेटली करेक्टली स्पीक किया है। जैसा कि आप देखें एग्जाम्पल में भी आपको दिखाया गया है, स्लैशेस के साथ 3 डिफरेंट बातें आपको एक सेंटेंस के थ्रू समझाई गई हैं। नेक्स्ट वीक्स ट्यूटोरियल ऑन ट्यूसडे हैज बीन कैंसल्ड। अगर आप इन मीनिंगफुल फ्रेजेस को गौर से सुनेंगे देन आपका रिस्पॉन्स भी एक्यूरेट होगा। अपने माइंड में उन वर्ड्स पे जिन पे आपने स्ट्रेस यानी कि जोर दे के उनको बोलना है नॉर्मल वर्ड से, उसकी एक एग्जांपल भी आपको नीचे नजर आ रही होगी। आई एम गोइंग टू अटेंड द ब्रीफिंग फॉर स्टूडेंट्स, यानी ब्रीफिंग और स्टूडेंट पे आपने जोर देना है और ये जब आपकी प्रैक्टिस होगी इस टास्क को अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। हाउ दिस क्वेश्चन इज स्कोर्ड, इसमें भी वही 3 फैक्टर इंक्लूडेड हैं जिनका हम सेकंड वन टास्क रीड अलाउड में जिक्र कर चुके हैं। वही है कंटेंट, आपके वर्ड्स काउंट होंगे, ओरल फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन के रिलेटेड चीजें इसमें डिस्कस की हैं जिसे हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ ऑप्शन की जानिब जो है डिस्क्राइब इमेज के हवाले से। इसमें आपको स्क्रीन पे एक इमेज शो होगा जिसे आपने स्पीकिंग के थ्रू बताना है, यानी इसमें आपके स्पीकिंग स्किल्स असेस होंगे। प्रॉम्प्ट लेंथ कोई एप्लीकेबल नहीं क्योंकि ये एक इमेज होगा। इसकी टाइम एलोकेशन 40 सेकंड्स है। इस टास्क में आपके पास 25 सेकंड्स होंगे उसे स्टडी करने के लिए, अपना रिस्पॉन्स प्रिपेयर करने के लिए। काइंडली रिकॉर्डिंग स्टेटस बॉक्स में काउंटडाउन चल रहा होगा, वो जब तक कंप्लीट ना हो यानी कि माइक्रोफोन ओपन होने से पहले तब तक अपनी स्पीकिंग बिल्कुल स्टार्ट ना करें। आपको इस टास्क में शॉर्ट टोन या बीप सुनाई देगी, उसके बाद फौरी तौर पे बोलना शुरू कर दें। 3 सेकंड्स का हर टास्क में, खासकर स्पीकिंग टास्क में खास ख्याल रखें। 3 सेकंड के लिए खामोश नहीं होना। जो ही आप इसे क्रॉस करेंगे आपकी रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगी। इसमें भी वही बात, स्पीकिंग आपकी क्लियर होनी चाहिए। प्रोग्रेस बार को रिकॉर्डिंग से कंप्लीट होने तक अपनी स्पीकिंग कंप्लीट कर लें, आपका रिस्पांस एक दफ़ा ही रिकॉर्ड होगा। ये वही पॉइंट्स हैं जो हम ऑलरेडी प्रीवियस टास्क में डिस्कस कर चुके हैं। टेस्ट टिप्स के हवाले से फर्स्ट पॉइंट है फोकस ऑन द मेन इंफॉर्मेशन इन द इमेज। एग्जांपल में भी देख सकते हैं कि आपको एक इंफॉर्मेशन नज़र आ रही होगी स्क्रीन पे, उसके अकॉर्डिंग आपने अपना प्रेपरेशन टाइम यूटिलाइज करते हुए इसको प्रिपेयर करना है और अच्छे से इसका आंसर देना है। आपके पास 40 सेकंड्स होंगे रिस्पॉन्स के लिए। काइंडली क्लियरली इसको नोट करें, इसके की पॉइंट स्टडी करें और इसकी मेन इंफॉर्मेशन को अच्छे से देख लें, प्रिपेयर कर लें और उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर रिकॉर्ड करवाएं। ऑर्गेनाइज योर डिस्क्रिप्शन ऑफ द इमेज। सेकंड टिप है कि आपने ऊपर दिए गए इमेज है उसमें दी गई इंफॉर्मेशन या डिस्क्रिप्शन को अच्छे से उसका एक स्केच बना लेना है और उसी को यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि उसके अकॉर्डिंग आपने इसका आंसर प्रिपेयर
प्रिपेयर करना है, यानी आपके पास जनरल कंटेंट क्या है और मेन पॉइंट्स क्या हैं, अदर डिटेल और कंक्लूजन उसकी क्या हो सकती है। किसी भी राइटिंग टास्क में ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, यानी जनरल कंटेंट या उसका इंट्रोडक्शन वगैरह, उसके बाद मेन पॉइंट्स या उसकी बॉडी, और लास्ट वन इस कंक्लूजन और दूसरी डिटेल्स। इस क्वेश्चन टाइप में इसका स्कोर कैसे होगा? इसका स्कोर होता है जी कंटेंट पे, वही ओरल फ्लुएंसी पे और प्रोनाउंसिएशन पे। इसको ऑलरेडी आप डिस्कस कर चुके हैं इन तीनों पॉइंट्स को। इसको काइंडली आप अच्छे से इस टास्क के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करें और इसका आंसर दें। लेट्स मूव ऑन टू फिफ्थ क्वेश्चन टाइप विच इज रिस्पॉन्ड टू अ सिचुएशन। इस टास्क में आपकी स्क्रीन पे एक टेक्स्ट नज़र आ रहा होगा, आप उसे पढ़ भी सकते हैं और आपको सुनवाया भी जाएगा, यानी उसकी लिसनिंग भी इंक्लूडेड है। इस सिचुएशन को आपने आंसर करना है स्पीकिंग के थ्रू। इसमें 20 सेकंड्स का टाइम आपको आपका रिस्पॉन्स प्रिपेयर करने के लिए मिलेगा। जैसे ही रिकॉर्डिंग खत्म होगी 20 सेकंड्स आपके कंप्लीट होंगे और आपको बीप सुनाई देगी। उसके बाद 40 सेकंड्स टाइम है आपका आंसर का। टेक्स्ट की लेंथ 60 वर्ड्स पे होगी, ये याद रखें। 40 सेकंड्स के दौरान आपने इसका आंसर कंप्लीट करना है। ट्राई करें कि आप 40 सेकंड से पहले 1 या 2 सेकंड्स पहले कंप्लीट कर लें। अब हम डिस्कस करते हैं कि इसका आप आंसर कैसे कर सकते हैं। एवरीडे सिचुएशन से रिलेटेड टेक्स्ट इन्वॉल्व होगा, जिसने लिसनिंग भी आप साथ साथ सुन रहे होंगे। आपने एक स्पोकन रिस्पॉन्स देना है उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग, उसको बयान करते हुए कि उसमें पूछा क्या गया है। वही बात 20 सेकंड्स आपको आपका आंसर प्रिपेयर करने के लिए मिलेंगे और 40 सेकंड स्पीकिंग के लिए होंगे। ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली प्ले होगी। इसके बाद 20 सेकंड्स टाइम वही जो ऑलरेडी बताया आपको प्रिपेयर करने का होगा। नेक्स्ट काउंटडाउन स्टार्ट हो जाएगा माइक्रोफोन ओपन होने तक। जैसे ही आप एक शॉर्ट टोन या बीप सुनेंगे, आपने अपना आंसर रिकॉर्ड करवाना शुरू कर देना है। माइक्रोफोन ओपन होने से पहले बिल्कुल ना बोलें, आपका आंसर रिकॉर्ड नहीं होगा। इसमें वही पॉइंट्स हैं 3 से 4। स्पीक क्लियरली, जल्दबाजी मत करें। वो रिकॉर्डिंग एक दफ़ा ही सुनाई जाएगी और आपका रिस्पॉन्स भी एक दफ़ा ही रिकॉर्ड होगा। आप शॉर्ट नोट से प्रिपरेशन अपनी कर सकते हैं और स्पीकिंग के दौरान उनको यूटिलाइज भी कर सकते हैं। टेस्ट टिप्स के हवाले से फर्स्ट पॉइंट है मेक गुड यूज ऑफ द प्रिपरेशन टाइम। आपके पास जो 20 सेकंड्स है वो आपका गोल्डन टाइम है, यानी प्रिपरेशन टाइम। इसको अच्छे से यूटिलाइज करें, यानी नोट्स के थ्रू भी आप उसको रेडी कर सकते हैं। आपको 40 सेकंड्स मिलेंगे बोलने के लिए, ये भी आप बात याद रखें। आपने उन 40 सेकंड्स को कम्युनिकेशन के थ्रू अच्छे से यूटिलाइज करना है, यूज करना है, अच्छा रिस्पॉन्स रिकॉर्ड करवाना है ताकि आप इसमें अच्छा स्कोर अचीव कर सकें। अगर आप आइडियाज रिपीट करने में, अपने आप को करेक्ट करने में या थोड़ी हेजिटेशन में टाइम वेस्ट करेंगे, इट मीन्स कि वो आपके स्कोरिंग पॉइंट्स लूज होंगे। उसमें जितनी मिनिमम मिस्टेक्स होंगी उतने ही नंबर ऑफ चांसेस ज्यादा हैं आपके हाई स्कोर के। सो लेट्स मूव ऑन टू सिक्स्थ क्वेश्चन टाइप विच इज आंसर शॉर्ट क्वेश्चन। इस टास्क टाइप में आपको एक क्वेश्चन सुनवाया जाएगा जिसकी आप रिकॉर्डिंग सुनेंगे। उसके बाद आपने एक सिंगल या फ्यू वर्ड्स में आंसर करना है, यानी एक या एक से ज्यादा वर्ड्स में उसका आंसर करना है। रिकॉर्डिंग लेंथ जो है वो आपके पास 3 to 9 सेकंड्स होगी। उसके बाद स्किल्स असेसमेंट की अगर हम बात करें तो लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल इसमें असेस किए जा रहे होंगे और टाइम एलोकेशन आपके आंसर की है 10 सेकंड्स। इसका कैसे आंसर करना है उसको हम देख लेते हैं। इससे ज्यादा वर्ड्स के साथ कम्युनिकेट करना है अपने आंसर में, वो रिकॉर्डिंग जो है वो ऑटोमेटिकली प्ले होती नजर आएगी। इसके बाद आपको एक इमेज भी मिल सकता है क्वेश्चन में, ये बात भी माइंड में रखिएगा। यानी स्क्रीन पे आपके सामने इमेज होगा और उसकी लिसनिंग आप सुन रहे होंगे, रिकॉर्डिंग आप सुन रहे होंगे। जैसे ही आपकी ऑडियो फिनिश होगी, आपका माइक्रोफोन जो है वो ओपन होगा और आपके सामने रिकॉर्डिंग बॉक्स में रिकॉर्डिंग लिखा आ जाएगा, यानी आपने इमीडिएटली अपनी स्पीकिंग स्टार्ट कर देनी है। रिमेंबर दैट इसमें कोई शॉर्ट टोन नहीं होगी और आपने अपना आंसर एक या एक से ज्यादा वर्ड्स में करना है। एक बात का खास ख्याल रखें, इसमें आपकी टाइम एलोकेशन 10 सेकंड्स है। वही पॉइंट्स स्पीकिंग आपकी क्लियर होनी चाहिए। जैसे ही रिकॉर्डिंग बॉक्स कंप्लीटेड में चेंज हो उससे पहले अपना रिस्पॉन्स रिकॉर्ड करवा दें। जो ऑडियो आप सुन रहे होंगे वो आपको दोबारा नहीं सुनवाई जाएगी और आप अपना रिस्पॉन्स भी एक बार ही सबमिट करवा सकते हैं। टेस्ट टिप्स के हवाले से फर्स्ट जो टिप है उसमें बताया
बताया गया है कि डू नॉट पॉज फॉर लॉन्ग टाइम व्हेन यू आंसर द क्वेश्चन। यानी आप एक शॉर्ट क्वेश्चन टाइप सुनेंगे, उसके बाद आपने इमीडिएटली अपनी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देनी है। जब आपके सामने स्टेटस में रिकॉर्डिंग स्टार्ट का ऑप्शन आपको नजर आना शुरू हो, यानी ये आप जैसा कि डायलॉग बॉक्स एक बना हुआ उसमें भी देख सकते हैं। अगर आपने 3 सेकंड रूल का ख्याल ना रखा, 3 सेकंड के लिए खामोश रहे, वेट किया, तो वो स्टॉप हो जाएगी और आपका आंसर कंप्लीटेड तस्वर होगा। यानी सिस्टम ये समझ लेगा कि आपने आंसर कंप्लीट करवा दिया है और आपके पास कोई चांस नहीं है कि आप रिकॉर्ड करवा सकें। 3 सेकंड रूल पे बार बार एम्फोसाइज किया जाता है, काइंडली इसका हमेशा खास ख्याल रखें, कभी भी 3 सेकंड का गैप ना आने दें। आपका स्टेटस कंप्लीटेड हो गया, उसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा रिवर्स का या बैक का, सिर्फ नेक्स्ट ऑप्शन होगा नेक्स्ट आइटम पे मूव करने का, जो ऑटोमेटिकली आपका 2 आवर्स का कंटिन्यूस सेशन चल रहा है उसमें नेक्स्ट का ही ऑप्शन है, बैक का कोई ऑप्शन नहीं। ये बात कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में खासकर पीटीई कोर में, पीटीई एकेडमिक में याद रखें। और स्टेटस कंप्लीट होने के बाद जो आपकी अप्लाई होगा किन क्वेश्चन टाइप्स पे, उसका भी जिक्र किया गया है। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, रीड अलाउड, रिपीट सेंटेंस, डिस्क्राइब इमेज एंड डिटेल। लेक्चर में इसका जो इस्तेमाल होता है वो आपने केयरफुली करना है और ये इन 4 से 5 टास्क के लिए एप्लीकेबल होता है जो खासकर स्पीकिंग टास्क है। काइंडली अपना लॉन्ग आंसर कभी भी रिकॉर्ड ना करवाएं, क्योंकि इसकी सिचुएशन क्वेश्चन टाइप की जो है वो यही है कि आपने शॉर्ट आंसर देना है, क्योंकि आपके पास कोई एक्स्ट्रा टाइम या एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं होंगे एडिशनल वर्ड के लिए। जैसा कि इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ पीरियोडिकल इज पब्लिश्ड ऑन अ डेली बेसिस। अब नीचे उसने 2 आंसर्स टाइप से आपको समझाने की कोशिश की है। यानी एक तो आंसर है इसका न्यूज़पेपर्स, जो कि शॉर्ट है, इट्स न्यूज़पेपर्स दैट आर पब्लिश्ड एवरी डे। इस बेस पे ये दोनों आंसर्स करेक्ट तो हैं, लेकिन आपको एडिशनल मार्किंग या एडिशनल मार्क्स कोई नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। न्यूज़पेपर्स जो आंसर किया उसके भी सेम मार्क्स हैं और जो लॉन्ग सेंटेंस है उसके भी सेम मार्क्स हैं। इसलिए आप कोशिश करें कि एक या एक से ज्यादा वर्ड्स में अपना रिस्पॉन्स कंप्लीट करें, नेक्स्ट मूव करें। आपका क्वेश्चन टाइप कैसे स्कोर होता है इसको थोड़ा सा एलेबोरेट किया है, यानी इसमें आपके आंसर की क्वालिटी और एबिलिटी के साथ साथ करेक्ट और इनकरेक्ट कॉन्सेप्ट भी एप्लीकेबल होता है। यानी इस क्वेश्चन टाइप में आपने वर्ड्स का अप्रोप्रिएट यूज कैसे किया है, यानी करेक्ट वर्ड्स का, और उसके अकॉर्डिंग आपकी स्कोरिंग होगी। अगर शॉर्ट आंसर का कहा है उसको शॉर्ट वर्ड्स में कंप्लीट करें, मार्क्स की एडिशन वो बिल्कुल नहीं होगी, आपके स्कोर में मार्क्स वही होंगे जो ऑलरेडी आपको अलॉट किए जाएंगे शॉर्ट आंसर के लिए, जैसा कि ऊपर हम एग्जाम्पल में देख चुके हैं। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं 7th ऑप्शन की जानिब, जो है समराइज रिटन टेक्स्ट के रिलेटेड। इस टास्क टाइप में आपको एक टेक्स्ट नजर आएगा स्क्रीन पे, जिसकी आपने 25 to 50 वर्ड्स की एक समरी लिखनी है। टेक्स्ट में जो वर्ड लेंथ है वो 200 होगी, रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स की असेसमेंट होगी और टाइम आपका जो आंसर का है रिस्पॉन्स टाइम 10 मिनट्स है। आपने इसका आंसर कैसे करना है डिटेल्स नजर आ रही हैं स्क्रीन पे, यानी आपके पास 10 मिनट्स होंगे समरी के लिए। मेक श्योर आप मेन पॉइंट्स का ख्याल रखते हुए रीडिंग पैसेज को स्कैन स्किम स्ट्रेटजी के थ्रू अच्छे से अंडरस्टैंड करें और 25 to 50 वर्ड्स ऐसे टाइप है या समरी टाइप इसे कह सकते हैं आप, वो लिखें। इसके बाद वर्ड काउंट रिक्वायरमेंट आपकी बॉटम ऑफ स्क्रीन चल रही होगी, आपने उसके अकॉर्डिंग वर्ड्स को लिखना है। आपके पास कट कॉपी पेस्ट ऑप्शंस भी अवेलेबल होंगे जिनके थ्रू आप अपने समरी को एक्यूरेटली लिख सकते हैं या टाइप कर सकते हैं। चूंकि ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है तो लिखने का मतलब इसमें टाइपिंग ही कंसिडर होगा। काइंडली कुछ टिप्स हैं जिनके हवाले से कुछ डिस्कशन हम कर लेते हैं। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड्स, पंक्चुएशंस और स्पेलिंग्स का खास ख्याल रखें। जब भी आप समरी लिख रहे होते हैं तो उसमें ट्राई करें कि एक या एक से ज्यादा सेंटेंस कंप्लीट स्ट्रक्चर में हो, हमेशा फर्स्ट वर्ड कैपिटल हो, उसके लास्ट पे फुल स्टॉप हो, ताकि इस बात की अंडरस्टैंडिंग हो जाए इजीली कि आपका सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। काइंडली याद रखें आपका रिस्पॉन्स 25 to 50 वर्ड्स के अकॉर्डिंग या इनके दरमियान होना चाहिए। अपने वर्ड काउंट को चेक करने के लिए टोटल वर्ड काउंटर बिलो रिस्पॉन्स बॉक्स में आपको नजर आ रहा होगा। कट कॉपी पेस्ट का ऑप्शन भी है और टोटल वर्ड काउंट भी, कि कितने वर्ड्स आपने टाइप कर लिए हैं, कितने आपके रहते हैं, यहाँ से आपको इसका आइडिया हो जाएगा। 25 से कम वर्ड्स और 50 से ज्यादा वर्ड्स को स्कोर नहीं किया जाएगा, उस रिस्पॉन्स को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, उसकी कोई स्कोरिंग नहीं होगी, ये बात याद रखें। 25 to 50 वर्ड्स के दरमियान आपने इसे कंप्लीट करना है। किसी भी रिटन टास्क में आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमेशा सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज नहीं होता। समराइज करने के लिए आपको कंपाउंड और कम्प्लेक्स सेंटेंस की फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उसके बाद आप इसकी प्रैक्टिस करें। देन आप किसी भी टेक्स्ट या क्वेश्चन टाइप को या टाइटल को समराइज करते हुए उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं इन सब सपोर्टिंग मटेरियल्स के साथ, यानी कि कंपाउंड एंड कम्प्लेक्स सेंटेंसेस के मिक्सचर से अगर आप समरी लिखेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स या अच्छे स्कोर्स दिए जाएंगे। जैसा कि आप क्लॉज स्ट्रक्चर्स को एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं, जिसमें यूज ऑफ प्रोनाउन के थ्रू एक कम्प्लेक्स सेंटेंस की क्रिएशन का बताया गया है। एंड लास्ट पैराग्राफ में 2 लाइन्स हैं, उनमें आप देख सकते हैं कंजंक्शन का यूज एंड का इस्तेमाल बताते हुए कैसे एक कंपाउंड सेंटेंस प्रोड्यूस किया गया है। ग्रामर पे खासकर वोकैबुलरी टाइप प्लस पंक्चुएशन से अच्छा अबूर हासिल होना चाहिए। ग्रामेटिकल रिसोर्सेज की हेल्प से इसमें अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अगेन आपका ये स्कोर किन फैक्टर्स पे बेस होता है जिन पे आपको स्कोरिंग दी जाती है। कंटेंट के आपने मेन पॉइंट्स को कम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस के मिक्सचर के साथ यूज करते हुए समराइज कैसे किया है, अच्छे से किया है, उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स कितनी है, आपने उसे मिस इंटरप्रेट तो नहीं किया, टॉपिक से हट के बात तो नहीं की, ये सारी चीजें इसमें डिस्कस होती हैं। इसी के अकॉर्डिंग आपकी स्कोरिंग होती है। इन 4 में से वही बात जो मैंने की थी, एक फॉर्म आपने कितने वर्ड्स के एक्यूरेटली यूज किया बताया गया। वर्ड्स 25 to 50 के अराउंड है तो ठीक है, अगर 25 से कम है या 50 से ज्यादा है तो वो स्कोर नहीं होंगे, यानी उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। अगेन वही जो ग्रामर की बात आपसे ऊपर की थी कि आपने ग्रामेटिकल रिसोर्सेज का कितना अच्छे से यूज किया है अपना रिस्पॉन्स रिकॉर्ड करवाने में, और वोकैबुलरी को एक्यूरेटली यूटिलाइज करते हुए अपना रिस्पॉन्स बेहतर किया है, वो सारी डिस्कशन की गई है। आप इसे देख भी सकते हैं कि इनका कितना इंपॉर्टेंट रोल है आपके इस टास्क टाइप या क्वेश्चन टाइप की असेसमेंट में। आपने कितने अच्छे से वर्ड स्ट्रक्चर का यूज किया है, सिनोनिम्स का एक्यूरेटली यूज आपने कितना किया है, सारी बातों को जज किया जाता है। सब सिचुएशंस को कंबाइन करने के बाद स्कोरिंग की जाती है। ये तो थे चंद फैक्टर्स जिनकी बेस पे इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में आपको स्कोर अलॉट किए जाते हैं। अब हम चलते हैं अपने लास्ट ऑप्शन की जानिब या क्वेश्चन टाइप की जानिब, जो है ईमेल राइटिंग के रिलेटेड। इस टास्क टाइप में भी राइटिंग स्किल्स के हवाले से असेस किया जाता है, यानी आपने एक टेक्स्ट रीड करना है स्क्रीन पे और उसके अगेंस्ट एक ईमेल लिखनी है या टाइप करनी है। वर्ड्स लेंथ इसमें 100 होगी, जिसमें आपको सिचुएशन बताई जाएगी जिसमें आपने ईमेल लिखनी है। राइटिंग स्किल इसमें असेस होंगे आपको 9 मिनट टाइम मिलेगा राइटिंग का। क्वेश्चन टाइप को कैसे आंसर करना है, इसमें आपको 80 to 120 वर्ड्स के दरमियान अपना रिस्पॉन्स रिकॉर्ड करवाना होगा। उसके बाद आपके पास जो टाइम एलोकेशन है वो 9 मिनट्स है। वर्ड काउंट वही बात बॉटम पे आपको नजर आएगा स्क्रीन के। कट कॉपी पेस्ट ऑप्शंस होंगे जिनको आप यूज करते हुए अपना टाइम सेव भी कर सकते हैं और सेंटेंस स्ट्रक्चर को बेहतर बनाते हुए मजीद एक्यूरेटली 80 to 120 वर्ड्स के दरमियान ईमेल लिख सकते हैं। टिप्स के हवाले से फर्स्ट वन इज एनालाइज द टास्क। काइंडली कुछ भी लिखने से पहले कीवर्ड्स पे फोकस करें कि आपने की मेल किसे लिखनी है, किसे एड्रेस करनी है, उसका पर्पस क्या है और उसमें कौन सी डिटेल्स इंक्लूड करनी है। इसको मद्देनजर रखते हुए जो पॉइंट्स हमने अभी स्टडी किए हैं फिर अपनी ईमेल राइटिंग करें ताकि आपको मैक्सिमम स्कोर अलॉट किए जाए। प्लीज एक बात का खास ख्याल रखें, ये टास्क पीटी एकेडमिक से डिफरेंट है क्योंकि इसलिए इसके फैक्टर्स भी ज्यादा है, यानी नंबर ऑफ फैक्टर्स 7 है जिनकी बेस पे आपको असेस किया जाता है। फर्स्ट वन इज कंटेंट। आपका कंटेंट जो है वो टॉपिक के अकॉर्डिंग था या नहीं, ओवरऑल इसको स्टडी किया जाता है आपके रिस्पॉन्स के थ्रू कि आपने कितने एडिक्वेटली या अच्छे से इसको टाइप किया है। ईमेल में अगर आपने प्रॉपरली उन प्रॉम्प्ट्स को हाईलाइट नहीं किया या मेन कीवर्ड्स को डिस्कस नहीं किया जिनकी बेस पे आपने ईमेल लिखनी थी तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। आपका बेस्ट आंसर है या रिस्पॉन्स है उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो आपने किस हद तक पूरी की है। टॉपिक के हवाले से ये सारी बातें आपको मद्देनजर रखते हुए टाइप करनी है या लिखनी है। द सेकंड वन इज ईमेल कन्वेंशन। डज योर रिस्पॉन्स यूज एप्रोप्रिएट ईमेल कन्वेंशन। ओवरऑल ईमेल राइटिंग में एक सिचुएशन होती है जिसे हम ईमेल कन्वेंशन कहते हैं, उसका यूज आपने अच्छे से किया है या नहीं, ईमेल फॉर्मेट किस हद तक करेक्ट था, इसकी सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। इसके लिए आप प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिसिंग मटेरियल देखें, ऑफिशियल रिसोर्सेज से देखें पीटीई के तो ज्यादा बेटर है ताकि आपको ईमेल राइटिंग के हवाले से आइडियाज भी मिल सके। आप इसके अलावा अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यानी यूट्यूब या गूगल वगैरह भी सर्च कर सकते हैं ताकि आपको इसकी अवेयरनेस अच्छे से हो जाए। फॉर्म की अगर हम बात करें
हैं तो इसमें यही देखा जाएगा कि आपकी 50 to 120 वर्ड्स की रिक्वायरमेंट पूरी है या नहीं। लेस देन 50 भी नहीं होने चाहिए और 120 से एक्सीड भी नहीं करना। 9 मिनट से यानी एलोकेटेड टाइम में आपका रिस्पॉन्स अगर इनके दरमियान है, एक्यूरेट है, अच्छा है, तो वो आपकी स्कोरिंग की जाती है। ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से देखें तो इसमें आपने क्लियर एंड कितने ईजी प्रोटोकॉल को फॉलो किया है, यानी आपने कितने ईजी वर्ड्स का यूज़ करते हुए कंटेंट बिल्डिंग की है। इसमें आपने आइडियाज़ को इलॉजिकली यूज़ किया है तो डेफिनेटली उसकी नेगेटिव मार्किंग होगी। ओवरऑल इसमें ये देखा जाएगा कि आपका रिस्पॉन्स कितना क्लियर और ऑर्गेनाइज था। और नेक्स्ट पॉइंट है ग्रामर के हवाले से किस हद तक कंसिस्टेंसी थी आपकी इंग्लिश राइटिंग स्टैंडर्ड्स में, यानी ईमेल का जिक्र है तो ईमेल के हवाले से ओवरऑल रिटर्न स्ट्रक्चर आपकी ग्रामर के साथ सेंटेंस स्ट्रक्चर के साथ कम्प्लेक्स और कंपाउंड का मिक्सचर हो, किस हद तक एक्यूरेट किया है वो भी इसमें इंक्लूडेड होता है। नेक्स्ट वन इज स्पेलिंग सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपने स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी क्योंकि ये राइटिंग टास्क है। इसमें आपके स्पेलिंग्स काफ़ी हद तक मैटर कर रहे होते हैं। इंग्लिश स्पेलिंग कन्वेंशंस की अगर हम बात करें, इसमें जो रिकमेंडेशन है पीटीई को रिकॉग्नाइज जो करता है वो यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया को करता है, तो काइंडली कोशिश करें कि इसमें से एक कन्वेंशन को फॉलो करें स्पेलिंग्स के हवाले से। ये तो थी ओवरऑल डिस्कशन हमारी राइटिंग एंड स्पीकिंग सेक्शन के हवाले से। उम्मीद है आपको इसमें अच्छे से गाइडलाइंस मिली होंगी, ओवरऑल स्ट्रेटजीज, टिप्स और क्वेश्चन टाइप की। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम पीटीई कोर के रीडिंग और लिसनिंग सेक्शन के हवाले से डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।